अमेरिका में हाल ही में हुए विमान हादसे के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताते हुए ऐलान किया कि इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। विमान में सवार सभी 64 यात्रियों की मौत हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि इस हादसे के जिम्मेदार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा हैं। बता दें कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में यात्री विमान हेलीकॉप्टर के टक्कर से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संबोधन में यह साफ किया कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। हादसे के लिए मुख्य तौर पर उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट को जिम्मेदार माना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं और मेरी सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा है, जबकि ओबामा, बाइडेन और डेमोक्रेट्स के लोगों ने नीतियों को सबसे पहले रखा। ट्रंप के मुताबिक वे ऐसे लोग चाहते हैं जो सामर्थ्यपूर्ण हों, इसलिए उन्होंने संघीय विमानन प्रशासन यानी कि FAA के कार्यवाहक प्रशासक क्रिस रोशेल्यू को अपॉइंट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पायलट और ATC की गड़बड़ी के कारण और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को सही तरीके से नहीं बनाए जाने के कारण ही यह हादसा हुआ है। गौरतलब है कि अमेरिकन यात्री विमान जिनमें 60 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य शामिल थे, सभी को इस हादसे के बाद मृतक मान लिया गया। अब मृतकों के शव की तलाश की जा रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरलाइंस फ्लाइट 5342 बुधवार को वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लैंडिंग के समय टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस घटना के बाद एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट ने बुधवार देर रात एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की थी। विमान दुर्घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। वाशिंगटन डीसी फायर डिपार्टमेंट ने अलग से पुष्टि की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रात करीब 9 बजे यह टक्कर हुई। इस समय जेट विमान विचिटा कंसान से उड़ा था। यह विमान हवाई अड्डे के रनवे के पास पहुंचते समय सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिसके बाद यह हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में अब खबर आई है कि सभी सवार यात्रियों की मौत हो चुकी है और फिलहाल उनके शवों की तलाशी की जा रही है। इनमें से कुछ शव निकाल भी लिए गए हैं। ऐसे में अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाइडेन और ओबामा को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसकी चर्चा पूरे अमेरिका में जोरों पर है, क्योंकि इस वक्त हाल ही में हुए चुनाव के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गद्दी संभाली है। इस रिपोर्ट में इतना ही।